नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि शनि छठे भाव में बैठे, 6th हाउस में बैठे तो क्या फल है। इससे पहले हम लोग 5 भाव में शनि का फल कवर कर चुके हैं, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको शनि के अलग अलग लग्न में अलग अलग भावों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो आप देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव जीवन में बात करता है रिपुओं की, शत्रुओं की, बीमारियों की, और जीवन में कोई लोन लिया है आपने, ऋण चुका पाएंगे, वो सब यहाँ दिखाया जाता है। अभी कर्क राशि पड़ रही है। कर्क राशि बड़ी कह सकते हैं हंस खुश मिजाज वाली राशि है। ज़्यादा बॉदर नहीं करती है टेंशन को जीवन में। राशियाँ जीवन में हर एक के 12 की 12 होती हैं, लेकिन कोई कर्क राशि मन मस्तिष्क को हैंडल करता है, किसी की कर्क राशि अष्टम भाव में आती है। यहाँ पर कर्क राशि आ रही है छठे भाव में। क्लियर? तो छठे भाव का स्वामी होकर चंद्रमा या सूर्य को, मुख्य रूप से हम अष्टम भाव में इसका प्रयोग ज़्यादा देखते हैं, दोष नहीं लगता अष्टमेश का, लेकिन ऐसे छठे भाव में भी है। चंद्रमा वैसे भी आपको पता है राशि का लॉर्ड है, तो उसको ऐसा दोष नहीं मानना है ज़्यादा कि भाई छठे भाव का स्वामी होकर वो चंद्रमा यहाँ बैठ गया। क्लियर होगा? दूसरे प्लैनेट की अपेक्षा, क्योंकि इनको 2 ही राशि ऐसी हैं जिनके पास एक एक राशि है, चंद्रमा और सूर्य। तो शनि अभी लग्नाधिपति होकर यहाँ बैठ गए हैं। हम इस लग्न कुंडली में लगने से कई बड़े काम करवाना चाह रहे थे, लेकिन हम किसी कारण से, हमारे प्रारब्ध ने, हमारे कर्मों के फल ने हमें शनि को यही जगह अलॉट करी। तो क्या कर सकते हैं, जो मिला है उसी को अपना मानकर स्वीकार करना होगा। लेकिन शनि को जब कंपेयर करना हो तो शनि के लिए ये वातावरण इस राशि में ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? अगर आप प्रथम दृष्टा देखें तो इस राशि में शनि के लिए कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई देता है। जीवन का पहला फेज तो रहेगा ही ऐसा कि आप हंसी में ही किसी को ऋण दे देते हैं और उसके बाद उसकी टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं यार ऋण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जीवन के दूसरे फेज की बात करें, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि ऋण देगा कि नहीं देगा, टेंशन तो आपको ने ले ली। अब देखिए जरा, 6, 8, 12, अगर इनके हाउस लॉर्ड एक्सचेंज कर लें अपने अपने हाउस, जैसे बुध यहाँ आ गया, चंद्रमा यहाँ चला गया, बुध यहाँ चला गया, शनि का स्वामी यहाँ आ गया, तो ये विपरीत राजयोग कहलाता है। अब विपरीत राजयोग को भी ढंग से समझिए। ऐसा नहीं कि विपरीत राजयोग में आपके जीवन में कष्ट ही नहीं होगा। विपरीत राजयोग का मतलब जीवन में जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तभी आप जीवन के उस ऊंचाई को पा पाएंगे जिसकी आप ख्वाब देखते हैं। तो ये तो बात तय होगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी जरूर। क्लियर हो गया? तो यहां पर अब विपरीत राजयोग लागू हो गया, तो कैसे देखना है? शनि को अब बली मानना है, शनि को बलवान मानना है, और यह बताना है कि भाई पहले भाव के, इस भाव के पहले दुष्प्रभाव के बाद जीवन में सब कुछ कुशल हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसको किसने बल दिया? विपरीत राजयोग। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर आपने सूर्य की राशियों में और चंद्रमा की राशियों में जब भृगु सरल पद्धति कवर की तो ये विपरीत राजयोग की चर्चा नहीं की, उसको आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, उसको हम अलग से बता देंगे, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, अगर हमने वहां पर ये चर्चा नहीं भी की है, इसका अर्थ ये है कि जो विपरीत परिस्थितियां आएंगी जीवन में वो उस प्रकार की ही होंगी। लेकिन अगर आप ये देख पा रहे हैं कि 6, 8, 12 में एक्सचेंज हो रहा है, तो वो परिस्थिति पहले फेज में आपको दुख देने के बाद आपके जीवन के ओवरऑल सार को, गिस्ट को खराब नहीं कर पाएंगी। उल्टा बलवती हो जाएगा जीवन ट्रबल आने के बाद। लेकिन किस प्रकार के ट्रबल आएंगे वो तो देखना ही है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए भाई, क्या मैंने विपरीत राजयोग वाले वीडियो में सूर्य और चंद्रमा में वो बात नहीं बताई है किसी वीडियो में? तो आप ये देखिए भाई, 6, 8, 12 एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है तो जो हमारे ट्रबल वाला पार्ट है, संकटों वाला पार्ट, वो आएगा। लेकिन उन्हीं संकटों से आपकी सारी इच्छा भी, यहां पर क्या कह सकते हैं, जीवन में व्यय संबंधी, फॉरेन लैंड संबंधी
मोक्षा संबंधी सारी इच्छाओं का निराकरण छठे भाव से होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं आपके जीवन में व्यय करने लायक धन का अर्जन आपके छठे भाव, आपके जीवन में शत्रुओं का नाश हो जाएगा और व्यय करने लायक धन आपको उन्हीं से ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये शत्रु आपको कोई इस प्रकार का धन मुहैया करा सकते हैं जो आपके जीवन में व्यय का संकट सदा सदा के लिए दूर कर दें। क्लियर? और शनि की ये मजबूती आपको यहां भी देनी है। हालांकि मैंने पहले ही बताया लग्नेश के लिए छठे भाव में आना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन अभी विपरीत राजयोग लगा हुआ है, यानी जीवन में कभी भी कोई इस प्रकार का रोग, ऋण, बाधाएं, बड़ी बीमारी को लेकर जब कभी भी सोचेंगे या विचार करेंगे, बाधा आएगा जीवन में, वही बाधा आपको संकटों से उबार ले जाएगा शनि को, क्योंकि बड़ा हुआ मानना है। तो छठा भाव में बैठकर भी शनि ना तो इस भाव के बल को खराब करेगा, ना अपनी लॉर्डशिप को खराब करने देगा। क्लियर? तो लग्नाधिपति का छठे का दोष इतना नहीं माना जाएगा। बीमारी देगा शनि अपनी दशा मंत्र दशा में, लेकिन वो बीमारी या वो कष्ट ही जीवन से पार पाने का साधन होगा 12वें भाव से। क्लियर? 12वां भाव फॉरेन लैंड भी बताता है। आपके द्वारा किया गया खर्चा ना सिर्फ ऋणों को दूर कर देगा, आपके रिपुओं को भगा देगा, आपके जीवन में शत्रुओं का नामो निशान मिटा देगा। फिर बात करते हैं शनि की दृष्टि की। यहां बैठकर शनि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। मित्र का भाव है, आयु बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आयु के साथ साथ शनि यहां दृष्टि डालकर आपके ससुराल पक्ष को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्नेश होकर देख रहे हैं, तो ससुराल पक्ष को का ध्यान रखेंगे। ससुराल पक्ष आपका बड़ा पोलाइट नेचर का होगा, बुध के कन्या राशि की तरह। शनि की ये दृष्टि बताती है कि आप फॉरेन लैंड में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से अच्छा ही फल देगी, क्योंकि अपने घर में नजर डाल रहा है। व्यय कराने लायक धन को आप कमा लेंगे अच्छा खासा। 7, 8, 9, 10 अभी शनि की ये दृष्टि ठीक नहीं है। ये दृष्टि शनि के मजबूत होने के बाद भी हमें मंगल के जरिए शनि का नीच भंग करवाना है दृष्टि का। अदरवाइज ये दृष्टि बताती है कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, मोटिवेशन बहुत कमज़ोर होगा, किसी काम को आप अकेले कर ही नहीं पाते हैं। क्लियर? आपको सहारे की ज़रूरत होती है, जो एक अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये था शनि का षष्ठम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।